और बहुत ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन अगर नहीं किए हैं तो हो सकता है कुछ बुक आपको परेशान कर सकते हैं। जो 8 से बिल्कुल जेई को टारगेट कर रहे होते हैं उनका तो आर डी शर्मा ये सब तो पहले से नहीं पढ़ चुका होता है फिजिक्स की। तो फिजिक्स में सबसे पहले तो यार एस सी वर्मा ये आपके लिए भगवान है, समझ लो, ठीक है। तो पहले स्ट्रिक्ट रहना सीखो, मतलब ऐसा नहीं कि तुम्हें ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है। पहले ये सोचो कि मिनिमम कितना पढ़ना है। ऐसा ना करें यार हौच पौच में सब बुक मंगवा लें और फिर पढ़ें कुछ नहीं। 10 दिन तो बहुत मजे, मतलब एक्साइटेशन में, और अब तो ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ऐसा लगेगा कल ही जाइएगा तुम क्वालिफाई कर दोगे। कोई भी चीज़ अगर आपको किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होना है तो वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होगी। अगर आपने ये चीज़ मेंटेन कर ली, मैं 100% श्योर हूँ कि आपका जेई निकल जाएगा, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में बात करेंगे यार जेई के लिए कौन सी बुक अच्छी है, ठीक है, मैथ्स की। तो यार मैथ्स में आपको सबसे पहले देखो उन बच्चों को जो बच्चे मतलब 9th-10th में आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल यूज करते हैं और बहुत ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन अगर नहीं किए हैं तो हो सकता है कुछ बुक आपको परेशान कर सकते हैं। शुरुआत आप आर डी शर्मा से कर सकते हैं क्योंकि आपने वो बचपन से आर डी शर्मा पढ़ा है तो आपको वो फीलिंग भी है। तो आप आर डी शर्मा का यूज कर सकते हैं, आर डी शर्मा की बुक का आप यूज करें। और आप देख सकते हो यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स आती है आर डी सर। एक थ्योरी भी होती है, एक थ्योरी वाली अलग होती है, उसमें कुछ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव होते हैं। एक होती है प्योर ऑब्जेक्टिव, थ्योरी कम होती है ऑब्जेक्टिव ज़्यादा होती है। तो आप ऑब्जेक्टिव वाले को प्रेफर करेंगे, थ्योरी तो आप कर ही लोगे। तो इस तरीके से आप आर डी शर्मा से स्टार्ट कर सकते हो अपनी जर्नी को, अपनी जेई की पढ़ाई को, ठीक है। क्योंकि तो कई बार ऐसा भी होता है ना कि हम सोचते हैं कि यार हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन फिर बाद में कुछ नहीं मिलता है। तो आपको ये बहुत समझना पड़ेगा कि यार हमें किस बुक को स्टार्टिंग से फॉलो करना है। अब देखो अगर आपको लगता है कि यार अपने मान लो फॉर एग्जाम्पल आर डी शर्मा आपने किया और 2-3 चैप्टर करने के बाद आप कॉन्फिडेंस में आ गए, तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि फिर आप सिंगेज की बुक लें, ठीक है। अब सिंगेज में क्या होता है कि आप देखोगे जैसे ये चैप्टर वाइज आती है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री या बोलूँ यूनिट वाइज आती है, ठीक है। तो वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री की अलग रहेगी, तुम्हारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अलग रहेगा पार्ट। तो आप कोई एक पार्ट स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। मैं सजेशन दूंगा सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, तब आप इसका दूसरा पार्ट मंगवाएं। अब क्या होता है ना, आप बुक तो मंगवा लेते हो, होता है ये कि हम बुक्स बहुत सारी ले लेते हैं, ये भी ले लिया वो भी ले लिया, सर ने बोला ये भी खरीद लो, आर डी शर्मा भी खरीद लो। लेकिन बाद में दिक्कत ये आ जाती है, बाद में हम ये सोचने लगते हैं कि यार अरे यार हमने ये बुक खरीद तो ली, लेकिन अब पढ़ने का जो टाइम है वो तो मिल ही नहीं रहा है, समझ रहे हो। तो आप स्टार्टिंग करो किसी एक बुक से, ठीक है, और उसको अच्छे से सॉल्व करो। 1-2 चैप्टर तो एटलीस्ट बहुत अच्छे से लगाओ, उस पर कॉन्फिडेंस डेवलप करो, फिर दूसरे पे जाओ। तो आपको सबसे पहले एक बुक आपने लगा ली, बहुत बढ़िया है, आपने देखा अच्छा ठीक है मेरा लेवल इंप्रूव हो गया, अब चलो इस सिंगेज को लगाते हैं। तो आप चैप्टर वाइज इसको कंप्लीट करने की कोशिश कर सकते हो। और ऐसी सेम अरिहंत की भी है, आप देख सकते हो अरिहंत की भी बुक है, ये भी आपके चैप्टर वाइज इस तरीके से मिल जाएगा। लेकिन सिंगेज में और अरिहंत में कोई आप एक ही बुक फॉलो करना, दोनों करने का तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं पहले क्लियर कर देता हूँ कि आप सिंगेज लगा लो तब भी वो सफिशिएंट है। अच्छा, इसके बाद कुछ बुक्स और आप सुनोगे, हॉलैंड नाइट एंड एसन लोनी। तो ये दोनों बुक जो हैं, ठीक है, ये दोनों बुक अगर आप सुनते हो तो ठीक है। आप शुरुआत में अगर आप बहुत ज़्यादा, अगर देखो एक तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो 8 से बिल्कुल जेई को टारगेट कर रहे होते हैं, उनका तो आर डी शर्मा ये सब तो पहले से ही नहीं पढ़ चुका होता है, समझ रहे हो। इवन वो 11th-12th का सिलेबस भी 10th तक में कर लेते हैं, तो उनका एक लेवल पार होता है, ठीक है। और वो 11th में पैरेलल में सिंगेज लगाते रहते हैं, कभी हॉलैंड नाइट लगाते हैं, एसन लोनी लगा देते हैं। लेकिन यार आपने अगर फॉर एग्जाम्पल अभी इतनी लेवल पढ़ाई नहीं करी है तो आपको ये बुक हार्ड लगेगी। तो मैं तो कहूँगा तो शुरुआत में आप पहले सिंगेज और आर डी शर्मा से अपना लेवल बनाइए और बाद में टाइम मिले तो करना, अदरवाइज कोई नीड नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गया मैथमेटिक्स का। अच्छा, अब ये भी डाउट है सर मैथमेटिक्स के लेक्चर्स हम कहाँ से देखे थे। यार देखो मैंने अपनी पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, आपको प्लेलिस्ट में पूरा 1 शॉट वीडियोस मिल जाएंगे, 7 आवर्स के, 5 आवर्स के मैंने सेशन ले रखे हैं। आप उनको फॉलो करो, थ्योरी पूरी कवर हो जाएगी, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं यहाँ से। बाकी मैं आपको असाइनमेंट वगैरह देता रहता हूँ, तो आप उनको यूज करोगे तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो ये तो हो गया आपका मैथमेटिक्स का। साथ के साथ जब आप कोई चैप्टर कंप्लीट कर लें तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर करते रहें। तो ये जरूर ध्यान रखें कि PYQs आपको करने हैं, ठीक है। बहुत पुराने नहीं करने तो एटलीस्ट 5-6 साल के तो शुरुआत में लगा ही लो, ठीक है। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं 5-6 ईयर्स के आपको टॉपिक वाइज मतलब कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं फिजिक्स की। तो आप देखेंगे तो सबसे पहले फिजिक्स में कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स आपके लिए भगवान है एस.सी. वर्मा। तो आप इस बुक का यूज करें, शुरुआत आप इसी से करें। बाकी अपनी एनसीईआरटी तो पढ़ाई करें, देखो एनसीईआरटी तो देखो मस्ट है, आप एनसीईआरटी करते रहें, एनसीईआरटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी कर रहे हो साथ के साथ एस.सी. वर्मा को फॉलो कर रहे हो, अभी कोचिंग में आप जहाँ भी जैसे ही पढ़ाई कर रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, यूट्यूब से पढ़ रहे हो, आप एस.सी. वर्मा क्वेश्चन
सॉल्व करें। फिर इसके बाद अगर बात करें आपको थोड़ा और उसी के लेवल पे मिलता जुलता बुक खरीदना, तो एक डीसी पांडे को भी प्रेफर कर सकते हैं, सेम टाइप का है। तो आप मतलब कोई भी एक देखो, जैसे मैंने बताया ना सिंगेज और अरिहंत, कोई एक फॉलो करिए, वैसे डीसी पांडे और एससी वर्मा कोई एक फॉलो करना, दोनों फॉलो करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। अगेन जैसे मैथ्स में मैंने 2 बुक बताई थी कि वो तब यूज करना जब बहुत अच्छा लेवल है। ऐसी बात करते हैं, मान लो किसी बच्चे ने एससी वर्मा पहले लगा ली, 11th क्लास में था, उसने पहले लगा डाला, तो ठीक है वो इरोडोफ सॉल्व कर ले। अदरवाइज इरोडोफ सॉल्व करने की फिर कोई नीड नहीं है। अगर आपने अभी तक यही बुक नहीं सॉल्व करी तो पहले स्टिक रहना सीखो। मतलब ऐसा नहीं कि तुम्हें ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है। पहले ये सोचो कि मिनिमम कितना पढ़ना है, वो पढ़ लिया, उसके बाद नेक्स्ट लेवल सोचना है। कई बार हम लोग बस यही फंस जाते हैं मामला हमारा, समझ रहे हो? तो इस चीज़ को ध्यान रखें। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वैसे ही मैथ्स फिजिक्स में भी एक हेलिडे रेशनिक करके भी बुक है, तो यहाँ पे यही बोलूंगा कि इरोडोव और ये तभी सॉल्व करना जब एक लेवल आपका पार हो चुका है, यानी एससी वर्मा आपने पूरा सॉल्व कर लिया हो, ठीक है? तो ये चीज़ ध्यान रखें। और अगेन फिजिक्स में भी आपको पीवाईक्यूज करना है। देखो पीवाईक्यूज तो आपको सब में ही करना है, चैप्टर कंप्लीट होते जाएं, 5-6 साल की पीवाईक्यूज करते रहो, उससे एक आइडिया लगता है। देखो हमें सबसे पहले क्या लगता है, पीवाईक्यू से हमें आइडिया मिलता है किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो हमारा माइंड में सेट रहता है, अच्छा ये पेपर में हमें ज़्यादा पढ़ना है और इस समय ज़्यादा फायदा होगा, तो ये चीज़ है। वैसे केमिस्ट्री की अब मैं बात करूँ तो केमिस्ट्री आपको पता है 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो आप देखो, एक तो आप MS चौहान को यूज कर सकते हो, ठीक है, और उसी से मिलती हुई हिमांशु पांडे भी है, तो जिसकी लैंग्वेज आपको सही लगे कोई 2 में से एक प्रेफर कर सकते हो। अगर बात करें इनऑर्गेनिक की तो VK वंसल को आप स्टार्टिंग में फॉलो करें, और अगर आपको थोड़ा और एडवांस जाना है तो JD ली करके आपको दिख जाएगी ये बुक, ये आप देख पा रहे हो। अच्छा, इनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आप कमेंट सेक्शन में बोलोगे तो जितनी भी बुक्स मैंने बताई हैं तो एक बार आपको ईजी हो जाएगा, तो आप कमेंट कर देना, तो मैं आपको लिंक सारी प्रोवाइड कर दूंगा बुक्स की, तो आपको ईजी रहेगा थोड़ा सा। और इसके बाद बात करें अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री की, तो आप देख सकते हो OP टंडन और AS सिंह जो बुक है, OP टंडन से फेमस रहती है, और दूसरा N अवस्थी भी आप प्रेफर कर सकते हो। तो मतलब इन 2 में, मतलब जिसकी आपको लैंग्वेज सही लगे। अच्छा, ऐसा भी नहीं करना दोनों बुक मंगवा ली और फिर लैंग्वेज चेक कर रहे हो, किसी फ्रेंड के पास और कोई बुक है तो एक बुक 2 में से कोई भी एक है तो एक तो आप पढ़ सकते हो। और ऑनलाइन भी कभी कभी आपको PDF वगैरह कहीं ना कहीं से मिल जाती है, अगर इनकेस या किसी दोस्त के थ्रू आपने फोटो मंगवा ली और देख लिया अच्छा इसकी लैंग्वेज ये, इसकी लैंग्वेज ये है, तो यार एक ही बुक पे इन्वेस्ट करना है, ऐसे नहीं दोनों मंगवा ली फिर आप एक को डिसाइड कर रहे हो अच्छा इसको नहीं पढ़ना इसको पढ़ना है, क्योंकि कन्फ्यूजन होगी। तो बहुत सही डिसीजन लें और ऐसा ना करें यार हौच पौच में सब बुक मंगवा लें और फिर पढ़ें कुछ नहीं। 10 दिन तो बहुत मजे में, मतलब एक्साइटेशन में, और अब तो ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ऐसा लगेगा कल ही जाइए कि तुम क्वालिफाई कर दोगे, ठीक है? तो बहुत आराम से चीज़ों को फॉलो करना है और बढ़िया से पेशेंस रखो और कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे। तो किसी भी एग्जाम के लिए कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी चीज़ अगर आपको किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होना है तो आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होगी। अगर आपने ये चीज़ मेंटेन कर ली, मैं 100% श्योर हूँ कि आपका जेई निकल जाएगा, ठीक है? तो आई होप आपको ये वीडियो काम का लगा और आपको जितनी भी सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, ठीक है, और वो चीज़ आपको समझ में आई हो। फिर भी कोई अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक अपना ख्याल रखो, पढ़ाई करते रहो। लास्ट में एक ही बात बोलूँगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।